नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मारका करबला में हक़ पर होने की एक वाज़ेह दलील ये थी कि मदीना से मैदान करबला तक आपके साथ काफ़िले में जितने लोग भी शामिल थे उनमें एक वाहिद शख्स ने भी शहादत तक आपका साथ ना छोड़ा था। बावजूद इसके कि इस सख्त और मुश्किल सफ़र में अपने साथियों को जगह जगह इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। रिवायत है कि जब काफ़िला हुसैनी ने एक मकाम पर पड़ाव डाला तो आपने चिराग बुझा देने का हुक्म दिया और लोगों को ये इजाज़त दे दी कि जिसे अब भी वापस जाना है वो जा सकता है। मुझे उस शख्स से कोई शिकवा नहीं और ना ही रोज़े आखिरत उससे सवाल करूँगा। मगर इमाम अलैहिस्सलाम के उन 72 बावफा साथियों में एक ने भी आपका साथ न छोड़ा। इमाम मज़लूम का ये काफ़िला इस लंबे सफ़र में जहाँ जहाँ रुकता आप वहाँ खुतबा इरशाद फरमाते थे। यहाँ तक कि मैदान करबला में भी आपकी आला ज़रफ़ी का ये आलम था कि इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीदी लश्कर के सामने एक लर्ज़ा आमेज़ खुतबा दिया और शामी लश्कर को हक़ कबूल करने की दावत दी ताकि अगर मुमकिन हो तो शायद कुछ लोग राह रास्त पर आ जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने की इस अजीम जुर्म से तौबा कर लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे और कुछ तवक्कुफ के बाद अपने असहाब और अहले बैत के सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया। अम्मा बाद मामलात ने हमारे सामने जो सूरत इख्तियार कर ली है वो तुम्हारे सामने है। यकीनन दुनिया ने रंग बदल लिया है और बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर गई है। इसकी भलाइयों ने मुंह फेर लिया है और नेकियां ख़त्म हो गई हैं और अब इसमें इतनी ही अच्छाइयाँ बाकी रह गई हैं जितनी किसी बर्तन के तह में बाकी रह जाने वाला पानी। अब ज़िंदगी ऐसी ही ज़िल्लत आमेज़ और पस्त हो गई है जैसा कि कोई संगलाख और चटियल मैदान। तुम लोग देख रहे हो कि हक पर अमल नहीं हो रहा और कोई बातिल से रोकने वाला नहीं है। इन हालात में मर्द मोमिन को चाहिए कि वो खुदा से मिलने की आरजू करे। मैं जांबाजी और शुजाअत की मौत को एक सआदत समझता हूँ और जालिमों के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे नज़दीक ज़िल्लत और हकारत है। लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं और दीन सिर्फ उनकी ज़बान पर रहता है। ये बस उस वक्त तक दीन के हामी हैं जब तक उनकी ज़िंदगी आराम और आसाइश से गुजरे और जब इम्तहान में डाले जाएं तो दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। आशूरा के दिन लश्कर यजीदी के सामने इमाम अली मकाम ने एक इंतहाई अहम वलवला अंगेज़ और तारीख़ी खुतबा दिया जिसे सुनकर काफ़िला हुसैनी के हर शख्स के आंखों से आंसू जारी हो गए और यजीदी लश्कर के सिपाहियों के दिल दहल गए। इमाम मज़लूम ने दुश्मन के फ़ौज से मुखातिब होकर खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगो मेरी बात सुनो, जल्दी ना करो, मुझे नसीहत कर देने दो, अपनी आमद की वजह बयान कर लेने दो। अगर मेरा उज़्र माकूल हो और तुम इसे कबूल कर सको तो ये तुम्हारे लिए खुश नसीबी का बास होगा और तुम मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। लेकिन अगर ये सुनने के बाद भी तुम मेरा उज़्र कबूल ना करो और इंसाफ करने से इनकार कर दो तो फिर मुझे किसी बात से भी इनकार नहीं है। इससे पहले कि तुम मुझ पर टूट पड़ो मुझे ज़रा सी मोहलत दे दो। मेरा एतमाद हर हाल में सिर्फ परवरदिगार आलम पर है और वो नेकोकारों का हामी है। लोगों मेरा हज़्ब व नज़्ब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपने गरीबानों में मुंह डालो और अपने ज़मीरों का मुहासबा करो। खूब गौर करो, क्या तुम्हारे लिए मेरा कत्ल करना और मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना रवा है? क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? क्या हज़रत हमज़ा मेरे बाप के चचा नहीं थे? क्या जाफ़र मेरे चचा नहीं थे? क्या तुमने रसूलुल्लाह का ये फरमान नहीं सुना जो आप मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया करते थे कि ये जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं? अगर मेरी बातें सच्ची हैं और ज़रूर सच्ची हैं क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने के बाद से अब तक कभी झूठ नहीं बोला, तो बताओ क्या तुम्हें तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए? अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते तो तुम बरहना तस्दीक कर सकते हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछो, ज़ैद बिन अरकम से पूछो, अनस बिन मालिक से पूछ लो, अबू सईद खुदरी से पूछ लो। वो तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में रसूलुल्लाह को ये फरमाते सुना है या नहीं। क्या ये बात भी तुम्हें मेरा खून बहाने से नहीं रोकती? अगर इन बातों में कोई शक है तो क्या इसमें भी कोई शक व तरदीद है कि मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा हूँ? खुदा की कसम मशरिक़ व मगरिब के दरमियान पैगंबर की बेटी का फर्जिंद मेरे अलावा कोई नहीं है।
کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ اس کا خون کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، یا کسی کا مال اٹھایا ہے، یا کسی زخم کے قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں ذلت کا ہاتھ تھاموں اور نہ غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا۔ اے بندگان خدا، میں تمہارے اور اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس سرکشی سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔